Good morning, everyone. This is class 6th, chapter number 28, Urban Administration from Social Studies Textbook. And today my topic is first, functions of the municipal corporation and municipality. जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जब इलेक्शन होता है कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ आपने यह भी समझा था कि जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का इलेक्शन होता है तो एक जिले को वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और उस वार्ड से एक उम्मीदवार होता है जिसे पार्षद नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कार्य क्या क्या होते हैं। Now, municipal council. The municipal council or the municipality or Nagarpalika is the body that governs smaller cities with population of 1 lakhs and more. The number of members of municipality varies from 15 to 16 depending on the size of area and population. Their election appointments, terms, functions are the same as those of municipal corporation. जैसा कि आप यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल को समझ रहे हैं, नगर निगम या नगर महापालिका या नगर पालिका वह निकाय है जो छोटे शहरों की जनसंख्या लगभग 1 लाख या उससे अधिक होती है। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के आधार पर बांट दिया जाता है। इसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। यह वार्ड 15 से 16 से अधिक हो सकती है। जब नगर निगम या नगर महापालिका का चुनाव होता है तो उसमें शहर के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है जो नगर निगम में रह करके जनता के हित में कार्य करते हैं, जिसे आप आगे समझने वाले हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, वह शहर जहाँ पर संख्या मतलब जनसंख्या लगभग 1 लाख से अधिक होती है वहाँ पर पालिका या नगर पालिका होता है। जब नगर पालिका वहाँ होता है तो वहाँ के क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक मेंबर होता है जिसे पार्षद के नाम से जाना जाता है और हर वार्ड के लोग एक उम्मीदवार को चुनते हैं और वह उम्मीदवार नगर निगम या नगर पालिका का एक सदस्य होता है जो जनता के हित में रह करके कार्य करता है। Functions of the municipal corporation municipality. The functions of a nagarpalika and nagar nigam are similar in nature, the only difference being that of extent. Their functions can be divided under the following points. First, public hygiene. Second, public health. Third, water. And fourth, education. जैसे कि आप यहाँ पर फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी को समझ रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा है नगर पालिका और नगर निगम। पहले हम यह जान लेते हैं नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग नगर पालिका को समझते हैं। नगर पालिका जहाँ पर आबादी 20,000 यानी कि 20,000 से अधिक होती है उसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह एक कस्बे, गांव या उनमें से एक छोटे समूह के रूप में होता है। अगर बात की जाए नगर निगम की, एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह ना तो एक ग्राम और ना ही बड़े शहर के बराबर होता है, वरन यह बीच का होता है। एक नगर पालिका 20,000 यानी 20,000 से अधिक लोगों को मिलाकर के बनता है एक नगर पालिका। लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम की तो नगर निगम में जहाँ पे जनसंख्या मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख यानी 5 लाख से अधिक होता है तो वहाँ एक नगर निगम होता है। तो आप समझ गए होंगे
नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है? नगर निगम और नगर पालिका का कार्य करने का तरीका मीन्स वर्क करने के तरीके एक होते हैं जो जनता के हित में रहकर के कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके वर्क की बात करें तो वर्क किस प्रकार के करते हैं? पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हेल्थ, वाटर, एजुकेशन, etc. Now, public hygiene. This is an important function which helps to maintain cleanliness in the city. It includes collections and disposal of waste and garbage, cleaning of drainage systems, spray of medicines for prevention of disease and epidemic, etc. जैसे कि आप समझ चुके हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है और म्यूनसिपालिटी क्या होता है, और यह दोनों लोग जनता के हित में रह करके कार्य करते हैं। इनके कार्य मुख्यतः इस प्रकार हैं। पब्लिक हाइजीन जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यह कार्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा होता है। यहाँ पर एक शब्द है हाइजीन, मतलब ये लोग क्या करते हैं, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का मुख्यतः कार्य यह होता है कि वो सड़क को साफ रखें, साथ ही साथ डिस्पोजल यानी कि जो सड़क पे जो डिस्पोजल यानी कूड़े करकट जो होते हैं उसको साफ करने की व्यवस्था, इसके साथ ही साथ स्वच्छ जल की व्यवस्था और छिड़काव मेडिसिन्स यानी कि बीमारियों को रोकने के लिए और महामारियों को रोकने के लिए नगर निगम दवा को छिड़कवाता है, जिसकी वजह से बीमारियां दूर चली जाती हैं और यह सब कार्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा ही होता है। Public health. Dispensaries and hospitals are set up in the different parts of the city with qualified doctors and other subordinate staff. Provision is also made for medicines and other medical care instruments. Vaccinations and inoculations are given in the preventions from disease, such as the pulse polio program. जैसा कि आपने पब्लिक हाइजीन में समझा था कि नगर पालिका या नगर निगम जो होते हैं वो सड़कों को स्वच्छ कराते हैं, जल निकास की व्यवस्था कराते हैं और कीटनाशक की दवा छिड़कवाते हैं शहर के अंदर, जिससे बीमारियां दूर रहें। आप यहाँ पर पब्लिक हेल्थ को समझ रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा किया जाता है वहाँ पर उस हेल्थ सेंटर में अच्छे डॉक्टर रखे जाते हैं और अच्छे स्टाफ रखे जाते हैं जिससे लोगों की मदद की जा सके। इसके साथ ही साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी व्यवस्था करता है और वैक्सीनेशंस और लोगों के टीका लगवाते हैं। ये वैक्सीनेशंस मीन्स टीका इसलिए लगवाए जाते हैं कि लोगों को प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज यानी कि बीमारियों से दूर रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल सच एज द पल्स पोलियो प्रोग्राम। यह जो प्रोग्राम है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनसिपैलिटी के द्वारा ही चलाया जाता है। स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट वीडियो you will be study water, education, roads and street lights records. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के वर्क कुछ और भी होते हैं, लाइक वाटर यानी कि पानी की व्यवस्था कराना, एजुकेशन यानी शिक्षा की व्यवस्था कराना, रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स यानी कि रोड की व्यवस्था कराना और जो सड़क के किनारे जो लाइट लगी थी उसकी व्यवस्था कराना और रिकॉर्ड्स को रखना। थैंक यू।